शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। बर्दाश्त बहुत बड़ी चीज है और अगर इंसान में बर्दाश्त का मादा ना हो तो हर वक्त लड़ाई झगड़े मार कुटाई दंगा फसाद ये माशरे के अंदर जो है वो रूनुमा होता रहे। इसीलिए इस्लाम ने सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर जोर दिया है वो बर्दाश्त और सब्र के ऊपर दिया, और सब्र से काम लेने वालों के हवाले से कुरान पाक में भी जो है बहुत ज्यादा आयात मौजूद है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लाहौर में आज होने वाले एक अजीबो गरीब और अफसोसनाक वाक़े की, जहां पर तीन खवातीन की जानिब से एक शॉपकीपर को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया वो शॉपकीपर ही के खिलाफ और उसके एक साथी के खिलाफ भी दर्ज किया। मामला कुछ इस तरह से है कि तीन नौजवान लड़कियां जो है वो शॉपिंग करने के लिए एक टक शॉप पर जाती हैं। इस दौरान जब वो शॉपिंग कर रही थी तो उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ, या जो फुटेजेस हैं उसके अंदर जो देखा जाता है कि जो वहां मौजूद शॉपकीपर था उसके साथ बल्कि हेल्पर था, उसने कुछ जुमला कसा या उसने कुछ कहा तो उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। एफआईआर का पहले मैं आपको थोड़ा सा तज़किरा सुना दूं कि एफआईआर के मुताबिक यह है कि ये तीन लड़कियां घूमने के लिए बाहर जाती हैं और एक टक शॉप के ऊपर जाकर रुक जाती हैं। टक शॉप से ये कुछ खरीदारी करती हैं, कॉफी वगैरह पीती हैं, और इस दौरान वहां पर जो दो नामालूम लड़के खड़े थे उन्होंने इन पर जुमले कसे और इन्हें देखकर हंसना शुरू कर दिया और फिर इन्हें हिरास किया, जिस पर ये तीनों खवातीन तैश में आ गए और उसके बाद इन्होंने उस लड़के की पिटाई शुरू कर दी। अब आप ये पहले जरा वीडियो देखें कि इस वीडियो के अंदर क्या माजरा और वो गुफ्तगू सुने जो उस टक शॉप के मालिक की है कि उसका क्या कहना है। पहले उसका भी वर्जन आ जाए सामने। ये देखें जी, ये तीन लेडीज हैं, ये किसी ना वकील की बेटियां हैं। ये यहाँ पे शॉपिंग करने आई हैं। इन्होंने हमारे हेल्पर बेचारा ये जो खड़ा हुआ है यूसुफ नामी, इसको जदोकोब के इसको मारा पीटा है, जान से मारने की कोशिश की है बगैर किसी वजह के। सीसीपीओ साहब, सीएम साहिबा, आप ये देख लें, ये आपका हैरेसमेंट का कानून का गलत इस्तेमाल है। उल्टा फिर पर्चा करा के इन बेचारों को अंदर भी करवा दिया है। इस वक्त ये अंदर थाना गार्डन टाउन में है। अभी देखते जाइएगा, ये बुजुर्ग कस्टमर भी खड़े हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं बगैर किसी वजह के। ये आप देख सकते हैं, अभी बगैर किसी वजह के इन्होंने इस बेचारे को मारा पीटा है, इल्जाम लगाया कि जिसने हैरेस किया। बेचारे वो आराम से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया। आप देखते जाइएगा इन्होंने किया क्या है। सिर्फ इस वजह से कि ये असर और रसूल रखते हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये एक बड़े वकील की बेटियां हैं, तो इन्होंने ये यहाँ पे किया है, ये ज्यादती की है। हमें इंसाफ चाहिए। ये हमारा बेचारा गरीब हेल्पर जो कि आते हैं यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने, इन्होंने उसके साथ क्या किया है, और उल्टा पर्चा भी दे दिया हैरेसमेंट का, जो कि सरासर झूठा है। और हम पुलिस को भी कहते रहे कि ये गलत है। आप वीडियो देख सकते हैं कि इसमें कोई उस बेचारे की गलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक थाने के अंदर है। ये देखें, ये देखें, ये सारी मिल के उस बेचारे को मार पीट रही हैं, तीनों चारों। ये देखें, वो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा था, किसी ने बालों से खींचा हुआ है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई नहीं छुड़वा रहा उसको। ये आप लोग देख सकते हैं, ये गलत इस्तेमाल है। ये अब लेडीज होने का नजायज फायदा उठा रहे हैं और फिर अपने ओहदे होने का, एक बड़े वकील की बेटियों होने का नजायज फायदा उठाया है कि पुलिस ने इनकी दरखास्त पे अमल किया है, हमारी कोई बात नहीं सुनी। ये देखें, बालों से उस पकड़ के उस बेचारे को थप्पड़ मार रहे हैं। छोटा बच्चा है बेचारा, उसका कोई कसूर तक नहीं है। और फिर एप्लीकेशन दी है, उसको थाने में बंद करा दिया। हमारी एप्लीकेशन पे अमल नहीं हो रहा तो पुलिस कह रही है उसको पाँव पकड़ के उससे माफी मांगो। हम यूसुफ बेचारे को, जिसको इतना मारा पीटा गया, उसको कह रहे हैं कि पाँव पकड़ के माफी मांगो। वो बेचारा कह रहा है मेरा कसूर क्या है, मैं आराम से अपनी ड्यूटी पे खड़ा हुआ था, मुझे इन्होंने मारा पीटा है। वो बुजुर्ग उसको छुड़वा रहे हैं, कह रहे हैं, और बाद में इन्होंने जो है वो उसको भी गालियां दी हैं। इन लड़कियों ने उस बुजुर्ग को भी गालियां निकाली हैं और हमें कह रहे हैं कि वो उस बुजुर्ग को जो है वो भी पेश करें, उसको पेश करें। पूरा हमारे शॉप का ऑपरेशन बंद करवा दिया है। पुलिस आई है, इनको पकड़ के ले गई है, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। ये देखें, मुसलसल उसको मारा पीटा जा रहा है। बाकी कस्टमर भी खड़े हुए हैं, कोई नहीं छुड़वा सकता क्योंकि वो लेडीज हैं। हर कोई डरता है हैरेसमेंट के कानून से। ये हैरेसमेंट का गलत इस्तेमाल है, ज्यादती की, मारा पीटा उल्टा। ये देखें, वो बेचारा, उसकी हालत देखें।
ये देखें उसका कसूर क्या था, वीडियो में आप लोगों ने खुद देखा, उसका कोई कसूर नहीं है। ये कहती हैं कि जी ये हमारी तरफ देख के हंस रहा था, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपस में बातें कर रहे थे और उसको, उस बेचारे के साथ इतना इन्होंने मारपीट की है और उल्टा उसको थाने में बंद करवा दिया है। पुलिस बात नहीं सुन रही कि वो किसी बड़े वकील की बेटियां। ये पाकिस्तान में इंसाफ है। ये DIG साहब, CCPO साहब, हमें इंसाफ चाहिए। अगर वो फीमेल हैं तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है। और हमारी शॉप में उन्होंने शॉपिंग की है, कॉफ़ियाँ पी हैं, हमारा बिल भी अदा नहीं किया, तोड़ फोड़ की है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। ये देखिए, ये उल्टा उनकी वीडियो बना रही हैं बुजुर्ग की, जो उनको मना कर रहे थे। ये उनको भी अब गालियां दे रहे हैं, उनको भी नजेबा गालियां दी इन्होंने। उस वक्त जो लड़के बता रहे हैं कि जी नजेबा, उनको भी गालियां दी हैं इन्होंने। सामान भी उठाया उन्होंने जो उनका दिल करता था। कॉफियां ऑलरेडी पी चुकी थी, जितना बिल था 5-6 हज़ार या 10 हज़ार का, वो बिल भी नहीं दिया और उल्टा हमारे लड़कों को पकड़वा दिया, उनको अंदर करवा दिया। बुजुर्ग से उलझ रही हैं, उनको भी गालियां दे रही हैं। हमें इंसाफ चाहिए, यूसुफ को इंसाफ चाहिए। ये वीडियो आपने देखी। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि 3 लड़कियां जो हैं वहां पर मौजूद हैं और खरीदारी के गर्ज से उनके हाथ में कॉफी के कप हैं और वो अपनी क्यू में लगी हुई हैं। इस दौरान एक लड़का जो बहुत ही मासूम सा साइड के ऊपर, काउंटर के इनसाइड खड़ा है, लेकिन इस चीज को भी नोट आप लाजमी करें कि वो लड़का बदस्तूर उन खवातीन की तरफ जो है वो देख रहा है। उसके बाद जब वो लड़की का इंटरेक्शन होता है और वो उसको कुछ बोलना शुरू करती है, तो उस लड़के की जानिब से भी जो है वो रिबर्टल दिया जाता है उसे, जिस पर वो खातून तैश में आती है। फिर वो काउंटर से इनसाइड आती है और इनसाइड आने के बाद जो है वो इस लड़के को जो है फिर मारना शुरू करती है। फिर इसके साथी जो है वो भी आ जाती हैं और ये तीनों मिलकर जो है उस लड़के की अच्छी खासी धुलाई करती हैं। जो टक शॉप वाले साहब हैं, जिन जो ऑनर हैं गालबन या मैनेजर है वहां पे, उनका ये मौकफ है कि ये लड़का बड़े ही खामोशी से, आराम से, मासूमियत से खड़ा हुआ था और इन लड़कियों ने जो है उसके साथ ज्यादती की और इसके खिलाफ अब FIR का इंदराज भी करवा दिया। हम अगर जनरल बात करें तो हम रूटीन में अक्सर चीजें देखते हैं कि जब कुछ मॉडर्न खवातीन कहीं पर भी किसी भी जगह जाती हैं तो वहां पर ये जरूरी नहीं होता कि जबान से कुछ अल्फाज कहे जाएं या कोई जुमला कसा जाए। समटाइम आंखों से भी इस तरह की नजरों से जो देखा जाता है कि जो चीर देने वाली होती हैं। ये पढ़ी लिखी खवातीन थी तो इन्होंने उसकी उन नजरों को जो है भांपा और उसके बाद उससे बहस भी की। फिर जब आगे से उसने बदतमीजी की है तो फिर उसके बाद उन्होंने उसकी ठीक ठाक ठुकाई भी की। अब इससे 2 जो आंसर जाते हैं। अगर वो खवातीन इसके सिर्फ जुमलों की हद तक ठुकाई कर देती तो ज्यादा बेहतर था, वो कानून को हाथ में ना लेती, बर्दाश्त का मुजाहरा करती और वहां से चली जाती। लेकिन अगर वाकई उसने ऐसी बदतमीजी की और जो इसका नाकाबिले बर्दाश्त भी थी, तो फिर कम से कम ये सबक तो जरूर गया कि आइंदा वो कहीं पर भी किसी के साथ इस किस्म की नजरों से ना तो देखेगा और ना ही किसी को कोई जुमला कसेगा। लेकिन अब मामला यह है कि ये थाने जा चुका हुआ और मुकदमे का इंदराज भी हो चुका है। लड़का इसको थाने में भी बंद है, 509 के तहत उसे बंद किया गया है और खवातीन का इल्जाम है कि उन्हें हिरास किया गया है। अब इस मामले की जो है वो तहकीकात भी होनी चाहिए कि जो वीडियो बनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज और देखी कि कुछ जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बीच बचाव करवाने की कोशिश की है, लेकिन जो वहां पर खवातीन थी वो काफी तैश में थी, गुस्से में थी। उन्होंने उन लोगों के साथ भी जो है थोड़ा सा हार्श वर्ड गालबन इस्तेमाल किया और उन्होंने दोनों जो है एक दूसरे की वीडियोस बनाते रहे और यहाँ पर ये मामला सुधरा नहीं और किसी नहज पर भी नहीं खत्म हुआ, बल्कि दोनों तरफ से फिर मजीद बहस शुरू हो गई। और अब सूरत हाल यह है कि वो लड़का भी थाने में बंद है और खवातीन तो खैर अपने घर जा चुकी हुई हैं। अब इसको जाहिर सी बात है सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। इस केस से मजीद जो अपडेट आती है उसे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।